हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एम कॉमर्स क्लासेस। आई एम अविनाश और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। तो आइए देख लेते हैं वो कौन से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। फर्स्ट है हमारा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को कौन लोग यूज करते हैं। सेकेंड चीज, इज अकाउंटिंग एन आर्ट और साइंस। अकाउंटिंग आर्ट है या साइंस है, ये भी समझेंगे। और एट लास्ट समझेंगे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, मीन्स अकाउंटिंग कितने सिस्टम से की जाती है या अकाउंटिंग के कितने सिस्टम होते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज यू नो दैट कि अगर आप कोई भी बिजनेस करोगे तो आप बिजनेस करने के साथ आपकी ये सोच होगी कि मैं अपने बिजनेस को मुझे बढ़ाना है। बट आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा ये आपको कैसे पता चलेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग यूज करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग एक टूल है बिजनेस के लिए, जिसमें बिजनेस को क्या क्या पता चलता है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अकाउंटिंग ये सर्कुलेट करके बता देगा, एनालाइज करके बता देगा कि आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सो यहां पर अकाउंटिंग का हमें यूज पता चला। बट जब अकाउंटिंग को ब्रॉड फॉर्म में यूज किया जाता है तब वहां पर इसकी कैटेगरी बना दी जाती है। अकाउंटिंग को उसके यूजेस के बेस पर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है इंटरनल यूजर्स और दूसरी कैटेगरी है जिसको कहते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। तो पहले बात करते हैं इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं। तो इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो हमारे बिजनेस से कनेक्टेड होते हैं। बिजनेस से कनेक्टेड मतलब जो बिजनेस में अंदर रह के काम करते हैं, बिजनेस के लिए डिसीजन लेते हैं या बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, वो लोग हमारे क्या होते हैं, इंटरनल यूजर्स। इट मींस वो हमारे बिजनेस से जुड़ा हुआ है किसी ना किसी तरीके से, इंटरनल फॉर्म से। सेकेंड बात करेंगे एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स वो होते हैं जो हमारे बिजनेस से कनेक्टेड नहीं होते बल्कि हमारे बिजनेस से इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, जो बाहर से हमारे बिजनेस के लिए काम करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं। इंटरनल यूजर्स में पहली कैटेगरी आती है ओनर की। ओनर मींस प्रोपाइटर। ओनर मींस प्रोपाइटर, जिसने बिजनेस में क्या इन्वेस्ट किया होगा, बिजनेस में जिसने कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा। तो वो हमेशा अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी एक सोच होगी, यार मैंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है तो मेरा जो पैसा है वो सेफ रहे। और वो पैसा सेफ कब रहेगा, कैपिटल सेफ कब रहेगी, जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा। सीधी बात है। तो वो टाइम टू टाइम या कह सकते हो कि साल के अंत में, ईयर के एंड पे वो हमेशा ये जानना चाहेगा कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अगर मेरे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो किस टाइप का प्रॉफिट हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है या नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है इट मींस लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। बिकॉज अगर लॉस होता रहेगा तो मेरी कैपिटल क्या रहेगी, रिस्क पे आ जाएगी और मेरी कैपिटल खत्म हो जाएगी और मेरा बिजनेस बंद हो सकता है। तो ओनर हमेशा बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को पता करने के लिए अकाउंटिंग का यूज करता है। सेकंड बात करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को क्यों यूज करता है। मैनेजमेंट चूंकि बिजनेस के फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजन लेता है, तो उसकी एक सोच होती है, यार मुझे फ्यूचर में डिसीजन लेने हैं तो मुझे बिजनेस की कंडीशन के बारे में पता चलता रहे कि बिजनेस प्रॉफिट कैसे अर्न कर रहा है, बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या है और बिजनेस में मुझे क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या डिसीजन लेने हैं, क्या बजट होगा। ऐसे बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। प्राइस क्या डिसाइड करना है, कॉस्ट क्या रहेगी, बहुत सारी चीजें होती है बिजनेस में। तो ये सारे वर्क जो है मैनेजमेंट करता है। लेकिन ये मैनेजमेंट जितने भी डिसीजन लेता है उन डिसीजन का बेस अकाउंटिंग होती है। वो अकाउंटिंग यूज करके देख लेता है कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, या बिजनेस की क्या कंडीशन है। उसी कंडीशन के बेस में फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं। कौन लेता है, मैनेजमेंट। बात करते हैं एम्प्लॉयज एंड वर्कर। ये आप लोग सोचेंगे कि एम्प्लॉयज और वर्कर को बिजनेस की अकाउंटिंग से क्या मतलब, उसको अकाउंटिंग से क्या मतलब, वो क्यों जानना चाहेगा प्रॉफिट या लॉस, जानना चाहता है। क्यों, क्योंकि वो बिजनेस से जुड़ा हुआ है। भाई एम्प्लॉय और वर्कर बिजनेस में काम करते हैं, उनको उनके बदले में क्या मिलती है, सैलरी मिलती है और बोनस मिलता है। तो ये बोनस और सैलरी का जो बेस है ना, वो क्या होता है, प्रॉफिट। यानी बिजनेस को जो भी प्रॉफिट या प्रॉफिट मिल रहा है उसी प्रॉफिट में से उसकी सैलरी भी आती है और बोनस भी आता है। तो एम्प्लॉय और वर्कर भी हमेशा ये सोचते हैं कि यार हम जिस
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं वो क्या कंडीशन में चल रही है, वो प्रॉफिट अर्न कर रही है कि नहीं अर्न कर रही है, हमारी सैलरी और बोनस सेफ है कि नहीं सेफ है। हमेशा एम्प्लॉय और वर्कर इस चीज को लेके चलते हैं। तो ये तो रहे हमारे इंटरनल यूजर्स। अब बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की, कि जो बाहरी व्यक्ति हैं, एक्सटर्नल है, थर्ड पर्सन है, जो हमारे बिजनेस के अंदर काम भी नहीं करते, उनको क्या जरूरत है हमारे बिजनेस के बारे में जानने के लिए जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल यूजर्स कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस से इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों? आपको पता है बैंक क्या करता है, बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए उनको लोन्स प्रोवाइड करता है। तो बैंक भी कहीं ना कहीं ऐसे बिजनेस को लोन प्रोवाइड करेगा जिस बिजनेस की पोजीशन स्ट्रांग हो, जिस बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बेटर हो। तो इसका पता कहां से चलेगा? अकाउंटिंग यूज करने से। तो अकाउंटिंग को एक्सटर्नल यूजर्स में बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी यूज करते हैं। उन्हें ये जानना होता है कि जिस बिजनेस को हम लोन देने जा रहे हैं उसकी कंडीशन अच्छी है या बुरी है, टू प्रोवाइड लोन्स। क्योंकि उन्हें भी अपना पैसा सेफ रखना है, वो जो लोन दे रहे हैं बिजनेस को उसे वो सेफ रखना चाहते हैं, इसलिए वो क्या करेंगे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, अकाउंटिंग को यूज करेंगे। सेकेंड बात करते हैं इन्वेस्टर या पोटेंशियल इन्वेस्टर। अब वो लोग की बात करेंगे, इन्वेस्टर मतलब वो लोग जो आपके बिजनेस में पैसा लगा चुके हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर वो होते हैं जो आपके बिजनेस में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं। तो इन्वेस्टर भी हमेशा अपना पैसा ऐसे बिजनेस में लगाएगा जिस बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी क्या हो, बढ़िया हो, स्ट्रांग हो, क्योंकि वो भी अपना पैसा सेफ रखना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि भैया इंटरेस्ट तो आया नहीं, बेनिफिट तो आया नहीं, और जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया था वो भी डूब गया। तो इन्वेस्टर या पोटेंशियल इन्वेस्टर भी अकाउंटिंग को यूज करते हैं। उन्हें भी जानना होता है कि बिजनेस की, जिस बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं या मार्केट में ऐसे कौन से बिजनेस है जो अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, जिनमें हमारा पैसा सेफ होगा और हमारा पैसा ग्रोथ करेगा। थर्ड बात करते हैं क्रेडिटर्स। आपको बता दें क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जो हमारे बिजनेस को क्रेडिट पर गुड्स प्रोवाइड करते हैं, यानी क्रेडिट सेल करते हैं, हमें अपना माल उधार बेचते हैं, तो वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। तो क्रेडिटर्स भी आपके बिजनेस की पोजीशन को जानते रहते हैं अकाउंटिंग के थ्रू। वो अकाउंटिंग को यूज करके जान लेते हैं कि आपके बिजनेस की पोजीशन कैसी है, क्योंकि पता चला वो आपको क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड किए रहे, यानी आपको उधार, आपके बिजनेस को उधार माल बेच रहे हैं, लेकिन आपके पास में परफेक्ट आपकी पोजीशन जो है वो अच्छी नहीं मार्केट में। तो एट लास्ट क्या होगा, आप डूब सकते हो। अगर आप डूबे तो वो भी, उनका पैसा भी डूब जाएगा। तो क्रेडिटर्स भी टाइम टू टाइम क्या करते हैं, क्रेडिट सेल को मेंटेन रखने के लिए वो लोग अकाउंटिंग को यूज करते हैं। वो लोग ये पता कर लेते हैं कि ये बिजनेस की पोजीशन कैसी है, इसे आगे फ्यूचर में क्रेडिट सेल करनी है या नहीं करनी है। बात करेंगे गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटी की। आपको बता दें गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटी, इनका काम होता है बिजनेस जो भी प्रॉफिट अर्न करता है उस पर उनसे टैक्स लेना। तो गवर्नमेंट भी ये जानना चाहती है कि कौन सा बिजनेस कैसा प्रॉफिट अर्न कर रहा है या उसकी क्या पोजीशन है। अगर उसकी पोजीशन अच्छी है तो टैक्स से लिया जाएगा, अगर पोजीशन बहुत खराब जा रही है तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए जिससे वो अपने आप को बिल्डअप कर सके। तो ये गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटी भी अकाउंटिंग का यूज करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट रिसर्चर्स, कंज्यूमर्स एंड पब्लिक। अब बात करेंगे रिसर्चर कौन होते हैं। रिसर्चर वो लोग होते हैं जो मार्केट में रिसर्च करते हैं और बताते हैं कि कौन सा बिजनेस फ्यूचर में ग्रोथ करने वाला है, कौन सा बिजनेस मार्केट फ्यूचर में डूबने वाला है। ये सब इंफॉर्मेशन पहले से तैयार रखते हैं, ये रिसर्चर होते हैं। कंज्यूमर, भाई कंज्यूमर बिजनेस का प्रोडक्ट यूज करता है, बिजनेस का सामान खरीदता है, जो भी बिजनेस प्रोडक्शन करता है उसी सामान को वो यूज करता है। तो वो भी जानना चाहता है कि बिजनेस जो भी सामान बना रहा है वो किस अकाउंटिंग, वो कैसे बना रहा है। तो वो भी अकाउंटिंग का यूज करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि बिजनेस कैसा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, या बिजनेस जो भी रॉ मटेरियल यूज कर रहा है वो किस टाइप का यूज कर रहा है। इसकी भी हेल्प अकाउंटिंग से पता चल जाती है। एट लास्ट है पब्लिक। भाई पब्लिक भी उसी बिजनेस के साथ जुड़ना चाहेगी जो बिजनेस अच्छी ग्रोथ कर रहा होगा। तो ये थे हमारे इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है इज अकाउंटिंग एज एन आर्ट और साइंस। मींस अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को। स्टूडेंट्स, इज अकाउंटिंग एन आर्ट और ए साइंस। अब हम लोग समझेंगे कि अकाउंटिंग जो हम लोग करते हैं ना वो आर्ट है या साइंस है। तो आइए देख लेते हैं। अगर हमें यह जानना है कि अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है
तो इसके लिए पहले हमें आर्ट और साइंस की कुछ बेसिक एक सिंपल सी डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। तो आइए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, उसके थ्रू मैं समझाता हूं। तो आइए देखिए यहाँ पे पहले देख लेते हैं हम लोग आर्ट की डेफिनेशन कि आर्ट क्या होता है। तो एन आर्ट इट इज द टेक्निक विच हेल्प्स टू अचीव आवर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मोटिव और डिजायर्ड मतलब जो हम चाहते हैं। मींस आर्ट एक ऐसी टेक्निक है जो हमें हमारे मोटिव तक पहुंचाती है, यानी जो हम चाहते हैं हमें वो चीज उस चीज तक पहुंचाती है। जैसे कि मान लेते हैं अगर हमें हमें अच्छा डांस करना है, तो हमें अच्छा डांस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी एक टेक्निक अपनानी पड़ेगी कि डांस की भी एक टेक्निक होती है, बिकॉज डांस क्या है, एक आर्ट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने स्किल को इंप्रूव करना पड़ेगा। प्रैक्टिस देन प्रैक्टिस देन प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस हमें इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि जब तक हम उस चीज में परफेक्ट ना हो जाए। मींस आर्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेम लाइक दिस, आर्ट में क्या है कि एक टेक्निक है जो आपको आपके ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाती है। सेम लाइक दिस, अकाउंटिंग का भी मोटिव होता है। अकाउंटिंग भी क्या है, पूरी आर्ट है कि उसमें बताया गया पहले आपको रिकॉर्ड करना है, फिर क्लासिफाई करना है, फिर समराइज करना है। तो ये सब करने का एक मोटिव होता है। आपका अकाउंटिंग करने का एक डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव होता है। वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू नो प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस ये जानना चाहता है, अकाउंटिंग करने का मोटिव होता है कि बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता किया जाए। तो बेसिकली ये वाला जो फीचर है आर्ट का, ये हमारी अकाउंटिंग के अंदर अवेलेबल है। अब बात करते हैं साइंस की। एन ऑर्गेनाइज नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल इज अ साइंस। देखिए कोई भी ऐसा नॉलेज, कोई भी ऑर्गेनाइज नॉलेज, ऑर्गेनाइज मतलब होता है ऐसा नॉलेज जिसको बनाया गया हो, जिसको कलेक्ट किया गया हो, बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल, जिसको कुछ बेसिक प्रिंसिपल के बेस पर, यानी बेसिक प्रिंसिपल के बेस पर किसी नॉलेज को बनाया गया हो, इज अ साइंस। ऐसा हर नॉलेज क्या कहलाएगा, एक साइंस। तो आइए देख लेते हैं क्या साइंस का प्रिंसिपल है। हाँ, अगर आपको अकाउंटिंग सीखना है, अकाउंटिंग करना चाहते हैं, तो आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नॉलेज होना चाहिए। हमारे नेक्स्ट अगले चैप्टर्स में आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल की कुछ थ्योरी दिखाई जाएगी, जो बेसिक थ्योरी जिसको आप जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते हो। तो देखा जाए तो ये वाला फीचर भी, साइंस का फीचर भी अकाउंटिंग के अंदर अवेलेबल है। तो हम इन दोनों टेक्निक, इन दोनों के फीचर के बेस पर हम कह सकते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। यानी अकाउंटिंग जितनी आर्ट है उतनी साइंस भी है। मींस अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग साइंस भी है और आर्ट भी है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। सो ये टॉपिक हमारा यहां से क्लियर हो जाता है। आइए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हम समझेंगे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कितने सिस्टम से की जाती है, सो देखते हैं उसको। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं, अकाउंटिंग करने के दो सिस्टम है। पहला है हमारा डबल एंट्री सिस्टम, दूसरा है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। बात करते हैं पहले डबल एंट्री सिस्टम की, कि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर अकाउंटिंग कैसे करते हैं। अगर हम अकाउंटिंग करने बैठे हैं तो कैसे अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए डबल एंट्री सिस्टम में जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो सब के सब दो साइड रिकॉर्ड किए जाते हैं, टू साइड रिकॉर्ड किए जाते हैं। दैट इज डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। मतलब हर ट्रांजैक्शन को हम दो तरफ रिकॉर्ड करेंगे, एक डेबिट साइड पे और एक क्रेडिट साइड पे। मींस यहां पे दो साइड होंगे, एक रिसीवर साइड और दूसरी गिवर साइड, दो साइड होंगे। सेकंड क्या है, डबल एंट्री सिस्टम में आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलेगा। जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन से पता चल जाएगा। नेक्स्ट है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। अगर आपको किसी एक ट्रांजैक्शन की पूरी कंप्लीट जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो वो सिर्फ आपको डबल एंट्री सिस्टम में मिल सकती है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन दो जगह पे रिकॉर्ड होता है। टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। आपको बता दें, जब भी आप डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग करोगे तो आप चाहे जर्नल बनाओ और चाहे लेजर बनाओ, आपको दोनों साइड का टोटल
बराबर करना पड़ेगा। अगर बराबर नहीं आएगा तो उसमें डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को राइट करके आपको उसको इक्वल लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल है डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट साइड को क्रेडिट साइड के बराबर होना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर रिकॉर्डिंग की कैसे जाती है? सीधी बात है, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं पहले, फिर उस जर्नल से उस ट्रांजेक्शंस को एप्रोप्रिएट लेजर में ट्रांसफर किया जाता है, एट लास्ट ट्रायल बैलेंस में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, और ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब फाइनल अकाउंट्स, मींस ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये चीजें आप आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे क्लास 11th में। अब बात करते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम कैसा है। तो डबल एंट्री सिस्टम रिलायबल है, मींस इस सिस्टम पर हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटी भी इस पर ट्रस्ट करती है, और ये सिस्टम रिलायबल माना गया है, इसको करेक्ट माना गया है, और ये सही है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकती। टू डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स, अगर कहीं पे फ्रॉड हो रहा है तो डबल एंट्री सिस्टम में उस फ्रॉड को पकड़ा जा सकता है, एंड हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। डबल एंट्री सिस्टम में जो भी काउंटिंग इंफॉर्मेशन बनेगी, बिजनेस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी, उस इंफॉर्मेशन हेल्प करेगी डिसीजन मेकिंग में। बिजनेस से रिलेटेड जो फ्यूचर पे डिसीजन लिए जाने वाले हैं करंट टाइम में, वो डिसीजन इसी सिस्टम की अकाउंटिंग पर बेस्ड होते हैं। अब बात कर लेते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम की। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम में टू साइड्स नॉट रिकॉर्डिंग। आपको बता दें, सिंगल एंट्री सिस्टम में सारे ट्रांजैक्शन डबल साइड पे रिकॉर्ड नहीं किए जाते, केवल कुछ ट्रांजैक्शन, ओनली सम ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड टू साइड, केवल कुछ ट्रांजैक्शन ही हम दोनों तरफ रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड बात करते हैं, ऑल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन। सिंगल एंट्री सिस्टम में सारे अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए जाते हैं। ओनली कौन कौन से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं? पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक केवल मेंटेन की जाती है, और बाकी कोई भी अकाउंट्स नहीं बना जाते, इसीलिए इसको रिलायबल भी नहीं कहते। सिंगल एंट्री सिस्टम से अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो उस बिजनेस की वो जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनेगी सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू, वो रिलायबल नहीं होगी, ना तो उस पर गवर्नमेंट और ना ही कोई टैक्स अथॉरिटी उस पर ट्रस्ट करेगी। और चूंकि ट्रायल बैलेंस इज नॉट पॉसिबल, जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो ट्रायल बैलेंस किसी तरह से क्या नहीं होगा, ट्रस्टेबल नहीं होगा, ना पॉसिबल होगा कि उसको बनाया जा सके। ट्रायल बैलेंस तभी बनाया जा सकेगा जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। तो हम दोनों ही सिस्टम को कंपेयर करें तो हमें समझ में आता है कि डबल एंट्री सिस्टम इज अ गुड सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट गुड सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम से जो भी आप बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करोगे, बिजनेस की अकाउंटिंग करोगे, उससे जो भी इंफॉर्मेशन तैयार होगी उसको गवर्नमेंट भी ट्रस्ट करती है, बट सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रस्ट नहीं करती। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पढ़ने वाले हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम को कोई आजकल यूज भी नहीं करता, क्यों? बिकॉज ये ट्रस्टेबल नहीं होती है। सो जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, कंपनियां, वो सब डबल एंट्री सिस्टम का यूज करती हैं। तो हम लोग आने वाले चैप्टर्स में इसी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का मेरा वीडियो खत्म होता है। मैं आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और एक चीज और मैं कहूंगा कि अगर आप लोग इस थ्योरी को नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को बीच में पॉज करके देख सकते हैं। हमारी जो आने वाली वीडियो है उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, जो एक तरह से आप कह सकते हो कि जब आप अभी नए हो, अभी अकाउंटिंग की आप ABCD सीख रहे हो, तो वो जो इंफॉर्मेशन होगी, जो टॉपिक होगा हमारे आने वाले वीडियो में, वो आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एकदम प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया तो गारंटी है कि आपको अकाउंटिंग हलवा लगने लगेगा, आप अकाउंटिंग की ABCD समझने लगोगे। सो मैं बताऊंगा नहीं, बट हाँ कॉन्सेप्ट का नाम दे दूंगा। हमारा वो कॉन्सेप्ट है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। बट उस वीडियो से पहले एक हमारी वीडियो आएगी जिसका नाम है मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि
मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा जिससे आपका अकाउंटिंग का नॉलेज बनता रहे, बढ़ता रहे और बनता रहे, जिससे आपके जितने भी एग्जाम होंगे आप बहुत इजीली उसको क्लियर कर लोगे। ओके, थैंक यू।